डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें मुआशी इक़दामात के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया गया और कहा गया कि आइंदा आने वाले दिनों में IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसकी नताइज जो है वो हमें नज़र आएंगे। क्या इक़दामात के असरात मुस्तक़बिल में हम देख सकेंगे अवामी रिलीफ की सूरत में? जी, देखना तो चाहिए और उम्मीद है कि ये हुकूमत ज़ाहिर है इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है मुल्क, तो वो कोई बड़ा ऐलान करके मईशत के हवाले से और वो जाएंगे। लेकिन इसमें 2 रोज़ से जो डॉलर की कीमत कम हो रही थी रुपए के मुकाबले पे, तो आज वो 2 दिन के बाद वो रिवर्स हुआ है और आज फिर एक बार डॉलर जो है वो महंगा होना शुरू हो गया। और इसी तरह से जो स्टॉक मार्केट जो मैंने 1-2 दिन कल शायद कल ये परसों बात की थी कि इसको क्या सस्टेन रख पाएंगे ये अगले चंद रोज़ तक, जो एकदम से IMF के साथ जो हमारा एक्सटेंडेड एग्रीमेंट हुआ है और उसके बाद जो स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई है, तो वो आज स्टॉक मार्केट में भी कल तो नीचे गई थी, आज ज़रा प्लस माइनस, यानी रुपया जो है वो फिर दोबारा कमज़ोरी की तरफ और स्टॉक मार्केट भी प्लस माइनस। उसकी वजह जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम है, और जब तक सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं होगा या कोई ऐसा प्लान सामने नहीं आएगा कि जो एक लॉन्ग टर्म प्लान कि हमने अगले 6 महीनों में या मार्च 2024 तक हमने कैसे वापस करने हैं, क्या हमारे अब प्लान क्या है, तो उस वक्त तक ये उस वक्त तक ये ठहराव नहीं है, एक सिचुएशन में ठहराव नहीं आएगा। और बाहर की इन्वेस्टमेंट्स भी यकीनन वो देख रही हैं कि भाई अब ये इलेक्शंस मतलब ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़रूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चूँकि नहीं है, तो इसलिए आप एक्सपेक्ट ना करें कि एकदम से IMF की तरफ से ऐलान हो गया है और उनकी तरफ से ऐलान होने के बाद जो है मईशत आपकी खड़ी हो गई है। अभी तो मईशत के बहुत सारे उनके स्टेप्स हैं ना, उन्होंने बहुत सारी बातें आपसे की हैं कि एक इंजेक्शन दी है और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आगे बहुत कुछ आपने करना है, रिफॉर्म्स करने हैं, जो भी कुछ करना है, अखराजात कम करने हैं, खसारा कम करना है, सब। तो अब ये जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो बात कही जा रही है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से की जा रही है कि वो जो है सऊदी अरेबिया में और UAE में उनकी मुलाकातें हुई हैं और वो वहाँ से लंदन जाके या दुबई आके, ठीक है, और वतन वापसी से पहले एक बड़ा ऐलान करेंगे और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स का होगा। तो जब तक वो ऐलान मैच्योर नहीं होता तो उस वक्त तक हमें इंतज़ार करना चाहिए कि क्योंकि ये सारा दारोमदार जो अब है हुकूमत का, इस वक्त ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून का, वो नवाज शरीफ साहब की जो वापसी का ऐलान, और लेकिन वापसी के ऐलान के साथ ही उनकी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स की वो बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून, तो वो ऐलान जब तक नहीं हो जाता और किस शक्ल में वो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, यानी क्या वो तवीलुल मुद्दती कोई प्रोजेक्ट्स होंगे या वो जो है वो एकदम से तो कोई नहीं देगा ना पैसे, तो वो किस सूरत में होंगी वो अभी जब तक वो फाइनल नहीं होता। मेरी 2-4 लोगों से बात हुई मुस्लिम लीग नून के, तो वो अभी तक क्लियर नहीं है इसमें, वो इसमें क्लियर नहीं है। वो कह रहे हैं मियाँ साहब ने जो मुलाकातें मियाँ साहब कर रहे हैं, तो उनमें अब देखें ना, इसहाक डार साहब भी पाकिस्तान में हैं, तो मियाँ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पे जो मुलाकातें कर रहे हैं, उन मुलाकातों का यहाँ पर जो कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें हो रही हैं या मईशत के वाले से हो रही हैं, पाकिस्तान में मौजूद उनकी जो काबीना है उसमें से अक्सरियत को उसका इल्म नहीं है कि वो किन अफराद से हो रही हैं, उनमें क्या कमिटमेंट्स हो रही हैं। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने तक रखा है मामला। दूसरी जो बात है, ज़ाहिर है रोज़ पॉलिटिक्स में कोई बड़ी चीज़ आएगी तो फिर हम उस पर बात करेंगे। दूसरी बात जो मैंने कल भी परसों भी कही थी और कल भी कही थी कि पहले भी कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपना चूँकि ऐलान किया है कि वो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म बनने का इरादा रखते हैं, तो उसके नतीजे में जो एक पॉलिटिकल चेस बोर्ड PDM के अंदर भी बन रहा था, वो PDM के अंदर भी जो चेस बोर्ड है वो ज़रा ख़राब हो गया है, क्योंकि उससे पहले जरदारी साहब का ये कहना था, जो मैंने कल भी बात की, कि वो बिलावल को देखना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म। अच्छा, बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं, तो फिर बिलावल जो हैं क्या नवाज शरीफ साहब के सामने इलेक्शन लड़ेंगे, या तो ये गड़बड़ हो जाएगी।
अच्छा, ये अब मैंने जाहिर है कि अभी तक तो सब खामोश हैं और सब ने अपने अपने कार्ड जो हैं वो बिल्कुल कहते हैं ना क्लोज टू द चेस्ट लगा रखे हैं। लेकिन सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में तो जरदारी साहब सदारत में इंटरेस्टेड थे, ये हम जानते हैं। नाम चल रहा था, इंटरेस्टेड थे या नहीं थे, लेकिन नाम चलता रहा और वो कभी भी सच तो नहीं बात आई। लेकिन एक बात थी कि जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनमें से कोई शख्स जो है वो सदर बन जाए। अच्छा, वो तो बात पूरी नहीं हुई। अच्छा, फिर आगे अगर फ़र्ज़ करें मतलब वहाँ से अगर मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म होती तो जरदारी साहब फिर भी शायद सदर बन जाते। अच्छा, ये तो नहीं हो सकता ना कि बिलावल साहब और जरदारी साहब दोनों सदर और वज़ीर, ये तो अजीब सा हो जाएगा और मुमकिन भी नहीं है मौजूदा हालात में। अच्छा, लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि अब मैंने जो पीपल्स पार्टी के लोगों से या बाकी कुछ शख्सियात से यहाँ इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के और बाकी लोगों से बात हुई, वो पॉलिटिकल इक्वेशन इसलिए ख़राब हो गई है कि मैंने कहा जी नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म होते हैं तो जरदारी साहब, उन्होंने कहा हम अभी तक कोई इस पर प्लान नहीं हो सका। क्योंकि देखिए नवाज शरीफ साहब की, देखिए राजा परवेज़ अशरफ साहब या यूसुफ रज़ा गिलानी की मौजूदगी में तो जरदारी साहब एज सदर चलते रहे और सारे वो फैसले जरदारी साहब ही करते थे। बिल्कुल मजबूत वो फैसले उनके थे। लेकिन मसला ये है कि अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के भी जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब भी बहुत सुनते और बात करते, लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर मतलब फुल पूरी ताकत के साथ आप तसव्वुर करें ना, वो पूरी ताकत के साथ वज़ीर आज़म होते हैं और वज़ीर आज़म अगर होते हैं तो जाहिर है पंजाब भी उनके पास होगा। ठीक है, तो ये अभी तय नहीं हुआ कि अगर वो वज़ीर आज़म होते हैं। अच्छा, मरीम नवाज तो आ रही हैं फिर उनकी कंपेन चलाने। ठीक है, ये बहुत बड़ी, ये देखें बहुत बड़ी बात है कि मरीम नवाज साहिबा ने अपने आप को इस से फ़िलहाल अलग किया है। मतलब ये कह रहे हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने अलग किया है मरीम नवाज साहिबा ने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया कि मैं वज़ीर आज़म हूँगा और मुस्लिम लीग नून ने भी कह दिया। अब मसला यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं तो जरदारी साहब उनके साथ सदर ही बनेंगे। ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो ऑल पावरफुल, मतलब नवाज शरीफ साहब के साथ मतलब ममनून हुसैन साहब तो नहीं बनना ना। देखें एज अ प्रेसिडेंट वो अलग सिचुएशन थी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो छींक नहीं मारने देनी ना जो उनके साथ प्रेसिडेंट होगा। वो आपके क्या ख्याल है, वो क्या इख्तियारात नहीं? अभी आप देख लेना, अभी पीडीएम की हुकूमत में आरिफ अलवी साहब जो हैं वो तो इधर उधर आगे पीछे, क्योंकि दायरे तहरीक इंसाफ तनाज़ात वो मुख्तलिफ मामला चलते रहे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में आप क्या तवक्को करते हैं कि वो स्पेस में दें? सवाल पे यहाँ जाके इक्वेशन अब ख़राब हो गई है कि नवाज शरीफ, अच्छा फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके सामने इलेक्शन कौन लड़ेगा? आपने तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनको तो ये अब इसमें भी उनका नाम डाल आ रहा है, आने लगा है एक आध दिन में। ये जो 9 मई का सानिया 9 मई में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सानिया 9 मई के मरकजी मुलजिम के तौर पे हुकूमत उनका नाम डाल रही है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का। ये अभी तक तय, ये अच्छा, और ये उसी तरह से डाला जा रहा है, यानी फौजी डालते हैं अभी नहीं है, ये डाला जा रहा है इंसदाद दहशतगर्दी। ये वो जो कि जिसमें बहुत सी शख्सियात तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और कारकुन हैं, वो यानी जिन FIRs के तहत वो जेलों में हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो उन्हीं के बयानात की रोशनी में, जो उनके तरफ से बयानात या एविडेंसेस हैं, उनकी रोशनी में इंसदाद दहशतगर्दी के इल्ज़ाम पे वो मुकदमा कायम हो रहा है। ठीक है, ये पहली दफ़ा हो रहा है अभी इतने दिनों के बाद कि वो 9 मई में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई जा रही। और कल से वो जो एक हफ्ते के लिए तोशाखाना केस में उन्होंने कहा था अदालत में कि आप दोबारा ट्रायल करें, तो कल से दोबारा ट्रायल शुरू हो रहा है उस केस का, तोशाखाना केस का, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था माहिर अदालत से कि आप एक हफ्ते के अंदर, लेकिन वो केस फिर इस्लामाबाद हो रहा है, तो और ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद बुलाया है। ठीक है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। तो वो अब मुझे ये नहीं पता कि वो कल आएंगे तो क्या वो रोज़ आएंगे एक हफ्ते तक, या वो कहेंगे कि आप इसको चलाएं, और क्योंकि ट्रायल है तो ट्रायल में तो उन्होंने कहा ना ट्रायल मुकम्मल करके हमें एक हफ्ते के अंदर जवाब दें। ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया।
तो ये भी और साथ उसके वो दूसरा भी मामला। लेकिन मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इधर वहाँ ये मसला, अच्छा वहाँ वो जो हैं वो इस मुद्दत को, जो पॉलिसी है गालिबन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, वो ये है कि इस मुद्दत को वो आगे खींचें, यानी इलेक्शंस तक जाके, और फिर उसके बाद कुछ होना है वो बल्ला रहे, या वो ये सूरत हाल रहे कि वो कह दें अंदर से, जेल से या कहीं से भी कि ये मेरे कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। और उनका वोटर जो है वो अपनी जगह खड़ा है, उनका वोटर खड़ा है अपनी जगह, ठीक है, उनके वोट बैंक पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। ये उनके उनका जो मुख्तलिफ सर्वेज हैं उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अब इस सूरत हाल में जो सवाल ये है कि ये हुकूमत जो है ये किस तरह से अपनी हिकमत अमली बनाएगी, और ये तोशाखाना केस कब शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, ये ट्रायल कब शुरू होंगे, कब ख़त्म होंगे, कब फैसले होंगे, कब इसमें जो है वो अपीलें जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसमें जो ये 9 मई है, इसको तो एक अजब से अंदाज में हम पता नहीं कि तारीख़ में किस तरह से इस दिन को लिखेंगे। मतलब ये तो बड़ा ही एक अफसोसनाक, बहुत ही अफसोसनाक 200 जगह जो हैं उनको एक साथ निशाना बनाया गया। लेकिन सवाल ये है कि वो इसमें वो जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तो मैं ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ इशू ये आ रहा है सारा कि वो अगर इसमें इससे पहले वो नाहल भी हो जाएं, जो कि ज़ाहिर है उन्हें वो हो जाएंगे, यानी इस टाइम में वो नाहल तो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा। लेकिन नाहल होने के बाद वो अगर अपने कैंडिडेट भी अंदर से भेज देते हैं, और नवाज शरीफ साहब के कानूनी मामलात भी कुछ हर देर उलझे रहते हैं। देखें, ये जो मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन इस प्रोग्राम में कि हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है तमाम जज साहिबान, और हम इस मौजू को छेड़ते भी नहीं हैं। लेकिन जब इस प्रोग्राम में ये बात हुई कि, और पहली दफ़ा मैं तो एतजाज़ एहसन साहब की बात सुन के चौंका था कि इतनी तलखी और इतनी ज़्यादा तकसीम है जज साहिबान।